और भी बहुत कुछ बोलना था मुझे, लेकिन वीडियो और भी लंबा हो जाएंगे। और मैंने भी बहुत डांट खाई थी मैम से, गलती हुई, डांट खाई। तो मुझे कभी नहीं लगा कि मैम गुस्सा कर रही है या डांट रही है। मैम के गुस्सा में भी मुझे प्यार दिखाई दिए, ममता दिखाई दी, जैसे एक माँ एक बच्चे को डांटते हैं। तो मैम कैसी है इसके बारे में मुझे बताने की धृष्टता नहीं है, मैं वो बोल नहीं पाऊँगी। मैम कैसी है, इतने सारे स्टूडेंट इसके, लोग बोलते हैं ना गुरु के झलक उसके स्टूडेंट पे ही दिखाई देती है। तो इतने सारे स्टूडेंट जो वीडियो कर रहे हैं, तो उसमें ही मैम की परछाई अब लोग को दिखाई देगी। तो मैम, मैं अपनी वे पे निकल चुकी हूँ, मुझे इंडिपेंडेंट बनना है। और हमेशा मैं आपकी भी उंगली पकड़ के नहीं चलना चाहती हूँ। मुझे पता है आप मेरे हमेशा साथ रहेंगे। लव यू मैम, और गॉड ब्लेस यू मैम। और मेरे सारे सोल फैमिली को मेरे तरफ से बहुत प्यार। सब अपनी जर्नी आगे कंप्लीट करना। लव यू, बाय बाय। हेलो मैम, आपको मेरा प्रणाम और यूनिवर्स को मेरे बहुत ग्रैटिट्यूड, और मेरे सारे सोल फैमिली को मेरा प्यार और ब्लेसिंग्स देके मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। मैम आपने बोला था 30 को वीडियो बनाने के लिए, लेकिन मैं उस दिन ही सोच लिया कि मुझे 7 का पोर्टल पे ही वीडियो करना है, तो मैं आज वीडियो लेके आ गई। तो मेरा नाम जॉली है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, और ये मेरा सेकेंड वीडियो है। मैं फिर से मेरा टूटी फूटी हिंदी लेके आ गई, और एक्सेप्ट भी करती हूँ, और मुझे पता है मेरा सोल फैमिली भी मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। तो पहली बात मुझे जो बोलना है कि मेरा प्रॉब्लम पहले ये था कि मुझे नींद नहीं आती थी, रात रात को मैं जागती थी, ओवर थिंकिंग चलती थी। एक्चुअली तब पता नहीं था कि ओवर थिंकिंग क्यों करती हूँ। ओवर थिंकिंग के वजह से मैं लो वाइब्रेशन में जा रही हूँ, वो पता ही नहीं था। और ये थिंकिंग करने का कोई फ़ायदा भी तो नहीं था, यही पता नहीं था। जो उसने लिखा है वही तो होगा, तो हम लोग थिंकिंग करके क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे, खुद को थोड़ा परेशान कर लेंगे। तो मैंने जब मैम की हीलिंग ले लिया, और पहले 2-3 दिन में मुझे इतना गहरी नींद आ गया कि मुझे लगा कि मैं कभी कितने दिन से सोई नहीं थी। मेरा तब डार्क साइकिल था आँख में, अब तो बिल्कुल गायब हो चुका है। हम लोग दिन में बहुत सारी बात सोचते हैं, बहुत सारे मतलब लाखों बात हमारे दिमाग पे चलता रहता है। तो उनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये हम लोग को पता नहीं चलता है। कौन सा मेरे ग्रोथ के लिए अच्छे है, कौन सा नहीं है। लेकिन जब से मैं इनर वर्क कर रही हूँ, तो मैं समझ पाती हूँ कि मेरे अंदर चल क्या रहा है। मैं ऑब्ज़र्व कर पाती हूँ कि मैं क्या सोच रही हूँ, ये क्या मेरे ग्रोथ के लिए है, क्या ये और कौन सा नेगेटिव थॉट है। जब भी नेगेटिव थॉट आ जाते हैं तो मैं जल्दी पकड़ लेती हूँ, हाँ ये मैं नेगेटिव सोच रही हूँ और ये मेरी ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं है, तो उसको जल्दी से मैं रिलीज़ कर लेती हूँ। बस इनर वर्क से ये बात हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत। अब मैं कुछ अलग ही बोलने वाली हूँ। सब लोग अपने गुस्से के बारे में बोल रहे थे, एंगर इशू के बारे में बोल रहे थे, तो मैं थोड़ा अलग हूँ, क्योंकि मुझे एंगर इशू तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा और एक बहुत बड़ा इशू है कि जब भी कोई मुझे ट्रिगर करता है, कुछ बोलता है, मुझे ब्लेम करता है, जो काम मैंने नहीं किया उसके लिए ब्लेम करता है, या मुझे डिसरेस्पेक्ट करता है, तो मैं उधर ही फ्रीज हो जाती थी। मैं ऐसे तो बहुत बात कर लेती हूँ, लेकिन जब भी कोई कुछ बोलता है ना, मैं पूरा फ्रीज हो जाती थी। तब मुझे कुछ बोलना ही नहीं आता था। बाद में मैं घर आ जाती थी, रोती थी, बिस्तर में रात को लेट कर रोती थी, क्यों नहीं मैं बोल पाई।
तो मुझे लगता है मुझे वो स्टैंड लेना ही नहीं आता था मेरे लिए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैम ने होपोनोपोक का एक टास्क दिया था, तो उसमें मुझे बोलना था आई एम सॉरी परमात्मा। तो मैं स्टार्ट कर दिया, बोलते बोलते कब मैंने आई एम सॉरी परमात्मा ना बोलकर आई एम सॉरी माई सेल्फ बोलना स्टार्ट कर दिया, मुझे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर बाद मैं सोच रही मैं बोल क्या रही हूँ। तो मैंने सोच लिया कि मैं इतना खुद को हार्म कर चुकी हूँ, तो मेरे अंदर से ही वो बात आ गई है। एक्चुअली हम लोग एंगर इशू को जैसे लो वाइब्रेशन बोलते हैं ना, जब एंगर होता है वो उसको लो वाइब्रेशन में चले जाते हैं। तो हम लोग जब हमारे लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं ना, उसमें भी हम लोग आत्मा को दुखी कर लेते हैं और लो वाइब्रेशन में ही चले जाते हैं। इनर वर्क के बाद मेरा वो इशू पूरा चेंज हो गया, तो मैं अब खुद की बहुत फेवरेट हूँ। तो वो जो सांप की जो स्टोरी है ना, मैं सुनाती थी, तो बुद्धा ने उस सांप को बोला कि हुंकार करने को कौन मना किया तुमको, तो मैं वो कर सकती हूँ। इधर हुंकार का मतलब वो नहीं है कि एंगर इशू चिल्लम चिल्ली, इधर हुंकार का मतलब अपने को प्रोटेक्ट करना है और दूसरों को प्यार करना है। मैं जब घर साफ करती हूँ तो फिर से गंदा ना हो जाए इसलिए प्रोटेक्शन देती हूँ, पर्दा लगाती हूँ, कार्टन लगाती हूँ, बार बार देखती हूँ कोई आके कोई गंदा ना कर दे। तो अब मैं कर रही हूँ ना, अब मैं इनर वर्क कर रही हूँ, तो खुद को ऐसे ही मैं प्रोटेक्ट करती हूँ। और वो पर्दा वो कार्टन मेरा जैसे वो कार्टन जैसे मेरा हेल्दी बाउंड्री है। मैं हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करती हूँ कार्टन, और घर, वो सफाई वाला घर मेरा आत्मा है। अब जब भी मुझे कोई ट्रिगर मिलता है तो मैं थोड़ा पॉज लेती हूँ, मैं सोचती हूँ मैंने गलती कहाँ कर दिया, वो क्या सिखाना चाहते हैं जो मुझे ट्रिगर दे रहा है, तो हील कहाँ करना है मुझे, मैं बस वही सोचती रहती हूँ। और हम लोग जो ट्रिगर होते हैं ना, वो लोग तो हम लोग को सिखाने के लिए ही आते हैं, वो ट्रिगर हम लोग खुद ही लेके आए हैं। और मुझे अब लोग जो ट्रिगर करते हैं ना, मैं उससे गुस्सा नहीं होती हूँ, उससे बहुत प्यार आता है, क्योंकि वो लोग मुझे मेरा अच्छी वाली वर्सन में लेके जा रहे हैं, मुझे और भी बेहतर बना रहे हैं, मुझे ट्रिगर कर रहे हैं, मुझे दिखा रहा है मेरा गलती किधर है, मुझे किधर हील करना है। मैं हील कर रही हूँ और भी बेहतर बन रही हूँ। इसलिए मुझे उन लोगों को बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड देना है जो लोग मुझे ट्रिगर करते हैं। पहले होता था क्या कि मैं इन लोग को विलेन समझती थी कि ये लोग विलेन हैं, मुझे ट्रिगर कर रहे हैं। लेकिन इनर वर्क के बाद मुझे पता चल गया कि अरे ये लोग तो हमारी कर्मा है, हम तो चित्रगुप्त के कॉपी में इसको लेके आए हैं। और ये चित्रगुप्त कहीं बाहर कोई बैठा नहीं है, ये चित्रगुप्त का मुझे लगता है चित्रगुप्त हमारे अंदर ही है। चित्र का मतलब क्या है, तस्वीर है। तो तस्वीर हम लोग जो काम करते हैं ना, वो सारे काम हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं तस्वीर की तरह। तो गुप्त तरीके से, गुप्त मतलब सीक्रेटली स्टोर होता है। तो जन्म जन्म से हम लोग जो काम किए गए थे, काम किए जा रहे थे, सब में उसने देखा, मतलब हमारे आत्मा ने देखा और उसको स्टोर करता रहा हमारे मेमोरी पे। तो अनकॉन्शियस माइंड में वो सारे स्टोर हो चुके हैं, तो उसको ही हमको रिलीज़ करना है, और रिलीज़ करके हम लोग को खाली होना है। अगर खाली हो पाए तब भी ना, मैम कहते हैं खाली हो फिर तो गॉड उतरेंगे तुम पे। तो हम लोग को वही करना है, इनर वर्क। और मेरे सारे सोल फैमिली को मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग फूड क्यों खाते हैं, हमारे न्यूट्रिशन के लिए, हेल्दी बॉडी के लिए। तो ये इनर वर्क भी हमारे वो आत्मा की न्यूट्रिशन जैसा है। तो हर सारे लोग जो इनर वर्क ले चुके हो,
और नहीं लिए हो सारे ले लो और स्टार्ट कर दो, क्योंकि आत्मा को भी न्यूट्रिशन चाहिए।